हाय लियो, सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। इस समय जो भी सिचुएशन बेसिकली आपकी चल रही है, उस सिचुएशन को लेकर के डिवाइन आपको इस समय क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेजेस दे रहे हैं, किन चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, हम सब वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो यस, आप प्रार्थना कीजिए अपनी डिवाइन से कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। थैंक यू माँ, बाबा, गुरु जी, डिवाइन एंजल्स के गाइड्स। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे लियो सिंह राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए इस समय क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी उनकी सिचुएशन चल रही है इस समय के लिए क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लियो सिंह राशि वालों के लिए। Material and spiritual prosperity, base chakra, okay, conflict and defeat, बॉटम ऑफ द डेक है मेमोरीज और लव। ओके, मटेरियल हार्वेस्ट। वैसे तो मुझे 3 ही लेने थे बट मैंने लिया ये, तो ये आपके लिए मैसेज है अभी, जो कि बिल्कुल रेजोनेट कर रहा है इस मैसेज से। थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। गाइस, यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको मिले, इंट्यूटिवली इन मैसेजेस को लीजिएगा, या फिर किसी भी एरिया को लेकर के हो सकता है मैसेज। ओके, ओपन रहिएगा, रिसीविंग मोड में रहिएगा और अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिएगा। द मून, Page of Swords, 7 of Wands, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है ग्रीन मैन, जो कि है फूल की एनर्जीज। ओके, Five of Wands, द हॉली किंग, जो कि है हर्मिट, एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके जी, माय डियर लियो, माय डियर लियो, इस वक्त जो आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके डिवाइन यूनिवर्स आपको जो बताना चाहते हैं, इस समय आपका जो बेस चक्रा है ना, रूट चक्रा जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत ही वीक है। तो अभी पूरा फोकस ना आपको उस पर करने की ज़रूरत है। मे बी आपके अंदर फ्यूचर को लेकर के यहाँ पर मुझे डर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अपनी मटेरियल लाइफ को लेकर के, कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के कि मैं कैसा कर रहा हूँ, होता है ना कि जो आप जीवन में कर रहे हो अपने कर्मों को लेकर के, बेसिकली जो भी है आपके अंदर ना किसी चीज़ का, किसी न किसी प्रकार का भय है कि आपके जीवन में कभी वो बैलेंस आ पाएगा, आप कभी अच्छे पलों को देख पाओगे, आपकी मटेरियल लाइफ अच्छी हो पाएगी, क्या आप स्पिरिचुअली ग्रो कर पाओगे। तो बहुत ही इन चीज़ों को लेकर के ना आपके अंदर फियर बहुत ज़्यादा जाग रहा है इस मोमेंट पर। बहुत इल्यूजन्स में आप हो बेसिकली, जिसे कहते हैं ना कि आपका डर जो है ना अभी ऊपर सतह पर आ चुका है। ठीक है,
और आप बहुत स्टक फील कर रहे हो सिचुएशन में, आपको वो क्लैरिटी बिल्कुल नहीं मिल रही है। और ये सब हो ही इसीलिए रहा है कि आपका बेस चक्रा ही, आपका रूट चक्रा ही यहाँ पर ब्लॉक्ड है, पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लॉक्ड नज़र आ रहा है। और आपको हो सकता है आप में से कुछ लोग फाइनेंशियल इश्यूज़ भी यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है, जिस वजह से कि आपके रिश्ते भी आपके कुछ वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स इश्यूज़ आ रहे होंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ से कनेक्टेड ही होती हैं। ओके, ख़ास कर मुझे करियर पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि स्टेबल जॉब नहीं हो पाना, मतलब कुछ ना कुछ है यहाँ पर, अभी बहुत दिक्कत में आप लोग मुझे नज़र आ रहे हो। और आपका पूरा मतलब जिसे कहते हैं ना कि रूट चक्रा, तो भाई उसकी मैं कहूँगी कि बैंड ही बजी हुई है, ठीक है, पूरा तहस नहस है, ब्लॉक्ड है वो पूरी तरीके से। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे पहले तो ना इस भय से बाहर आओ। अगर मैं बात कर रही हूँ कि इस भय से, इस डर से या इस नेगेटिविटी से बाहर आओ, तो उसका प्रोसेस कहाँ से आएगा? उसका प्रोसेस होगा आपके रूट चक्रा से। काम करना आप शुरू कीजिए इस पर, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये मानूंगी कि जब से आप ये रीडिंग सुन रहे हो ना लियोस, रेड कलर को तो चिपका लो अपने साथ, बिल्कुल चिपका लो कि वो आपका फेवरेट कलर हो जाना चाहिए। रेड कलर, रेडिश ब्राउन कलर, जो रेड कलर से रिलेटेड जो कलर्स होते हैं ना, खासकर मैं बोलूँगी रेड कलर ज़्यादा से ज़्यादा लो, रेडिश ब्राउन कलर एग्जैक्टली आप ये कलर को देख सकते हो, अगर आपको ठीक से दिखाई दे रहा हो तो ये कलर आपके लिए मतलब बहुत लकी रहने वाला है। मतलब इस कलर को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे अपने जीवन में, ठीक है, उतना ही आपका रूट चक्रा हील होगा। ये एक कलर थेरेपी है आपके लिए। इस कलर के कपड़े पहनना, इस कलर को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। रूट चक्रा बेसिकली हमारा कहाँ होता है? जहाँ हमारे जेनेटिकल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जेनेटिकल पार्ट्स जहाँ पे बेसिकली रूट चक्रा है हमारा, उस चक्रा में आपको विजुलाइज करना है। मेडिटेटिव मोड में बैठ जाइए। आपको मेडिटेशन नहीं करना मत कीजिए, बट बैठ जाइए, आइज़ क्लोज कीजिए और रूट चक्रा पर फोकस कीजिए कि आप वहाँ पर रेड कलर जो है, रेडिश ब्राउन कलर जो है ना, ये और ब्राइट हो रहा है, बस उसको ज़्यादा फैलाना नहीं है। जिसे कहते हैं ना कि सर्कल इतना होना चाहिए, ठीक है, इतना सर्कल है और वो चमक रहा है, उसकी चमक बढ़ रही है। बेसिकली जब वो ब्लॉक्ड होता है, ठीक है, तो होता क्या है, वो बिल्कुल लाइट कलर में चला जाता है, बिल्कुल फीका पड़ जाता है। तो उसके कलर को आपको ब्राइट करना है। बेसिकली ये कलर थेरेपी आपकी काम आएगी। दूसरा, इस चक्रा की जो है आपको मेडिटेशन करनी है, इस चक्रा की आपको चैंटिंग करनी है। लम, LAM, लम इसका बीज मंत्रा होता है। लम बेसिकली बीज मंत्रा क्या है? ये साउंड होता है। जब आप बोलेंगे ना लम, तो उसका जो साउंड है वो आपके रूट चक्रा पर जाएगा। उसकी जो वाइब्रेशंस जाएंगी ना आपके रूट चक्रा में, वो आपके जो रूट चक्रा है उसको हील करेंगी, उसको अनब्लॉक करेंगी, ठीक है। तो ये उसमें आपकी मदद करेगा। अब बात आती है कि आपको ये जो रूट चक्रा है, इसको रूट चक्रा की ये जो मंत्रा है, इसको कितनी बार आपको चैंट करना है? तो मैं कहूँगी काउंट ही मत करो, जितनी देर आप बैठ सकते हो चैंट कर सकते हो करो। कुछ रीडिंग्स में मैं टाइम बताती हूँ, काउंटिंग बताती हूँ कि इतनी बार करो, लेकिन आपकी रीडिंग में मैं आपको यही बोलने वाली हूँ कि काउंट ही मत करो। जितनी देर लगे आप बैठ करके चैंट कर सकते हो उतनी देर चैंट करो, ठीक है। तीसरा, मेडिटेशन इसकी कैसे करनी है, ठीक है। पहला तो कलर थेरेपी मैंने आपको बता दी, दूसरा मैंने आपको इसकी चैंटिंग बता दी, तीसरा इसकी मेडिटेशन आपको कैसे करनी है। आप यूट्यूब पर अगर सर्च करोगे आपको लम, आप उसमें डालिएगा लम म्यूज़िक मेडिटेशन, ठीक है। तो उसमें आपको म्यूज़िक के साथ, वाइब्रेशंस के साथ, जो रूट चक्रा की वाइब्रेशंस होती हैं, फ्रिक्वेंसीज होती हैं, उनके साथ आपको लम की चैंटिंग मिलेगी। आप उसे सुनोगे ना तो उसकी वाइब्रेशंस आपकी बॉडी के अंदर जाएंगी। तो उसके साथ आप जितनी देर आप बैठ सकते हो, 10 मिनट्स, 50 मिनट्स, 20 मिनट्स, ठीक है, 25 मिनट, जितनी देर भी आप बैठ सकते हो आप उसको सुनो। टाइम कोई फिक्स नहीं होता है, जब भी आपको पूरे दिन में, सुबह, रात, शाम, जब रिक्वायर्ड हो, जब आप कंफर्टेबल फील हो तब करो। इसका भी कोई टाइम नहीं है कि कितनी बार इसको सुनना है, कितनी बार इसको करना है। मैनी टाइम्स, जितनी बार करोगे उतने ही अच्छे रिजल्ट, उतनी ही जल्दी कवर अप होगा, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली करने की ज़रूरत है।
फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप किसी से हीलिंग कराना चाहते हो अपने रूट चक्रा की, तो आप किसी हीलर से आप हील भी करा सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आपके गाइड्स, आपकी टीम आपको ये बता रही है इस समय कि इस समय अपने रूट चक्रा पर काम करो, अभी सारी चीज़ों को छोड़ दो। ये जितना भी डाउनफॉल आप देख रहे हो, जितने भी लोअर वाइब्रेशंस आप देख रहे हो, जितनी भी लोअर एनर्जीज में आप जा रहे हो, जितने भी डर आपके अंदर इस समय में आ रहे हैं, जितना भी आपके अंदर ऐसा आ रहा है कि मेरे जीवन में या फिर मेरे इस पाथ में बहुत चैलेंजेस हैं, कुछ करना चाहते हो, किसी चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि भाई चैलेंज बहुत है, इसमें कंपटीशन बहुत है, ऑब्स्टेकल्स बहुत आएंगे इसमें, तो वो हो ही इसलिए रहा है क्योंकि वो आपका रूट चक्र यहाँ पर ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो इस पर अगर आप काम करते हो तो जिसे कहते हैं ना कि आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो इस समय सिर्फ आपके लिए जो मेन मैसेज है वो यही है, जो सबसे बड़ा और मेन मैसेज है कि फोकस ऑन योर रूट चक्रा माय डियर। और सबसे बड़ी बात, एक और चीज़, फिफ्थ पॉइंट भी आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जो जड़ वाली वो होते हैं ना वेजिटेबल्स, उनको खाइए, जो बेसिकली धरती के अंदर से निकलते हैं, ठीक है, उनको खाइए। बीट रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दीजिए, कैरेट खाइए, ठीक है। तो कहने का मतलब रूट्स वाली चीज़ों के साथ कनेक्ट हुइए, उनका सेवन कीजिए। ये भी आपके रूट चक्रा को, ये सब चीज़ें मैं आपको बता क्यों रही हूँ, क्योंकि इस समय आपका फोकस इसी पर होना चाहिए। कहानी यहीं से आपकी ख़राब चल रही है सारी। आप अपनी लाइफ में जहाँ जहाँ भी इशू देख रहे हो ना इस समय, चाहे वो आपके कॉन्फिडेंस को लेकर के हो, चाहे वो आपके करियर को लेकर के हो, चाहे वो आपकी सोच, मतलब कन्फ्यूजन्स बहुत है, चाहे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं जीवन में, कुछ भी चल रहा है, फाइनेंसिस को लेकर के इशू ही क्यों नहीं हो, इवन कुछ लोगों के रिश्तों को लेकर के इश्यूज़ हैं, सब कुछ इसी से कनेक्टेड है। ये रूट है आपका बेसिकली, ठीक है, मतलब जड़ यही है। इसे सॉल्व कर लोगे, इसे अनब्लॉक कर लोगे, इसे हील कर लोगे, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे हील हो जाएंगी। तो इस समय ना इस फियर में मत जाओ, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरा करियर कैसा होगा, अब आगे क्या होगा, इन सभी चीज़ों का ख्याल आपको छोड़ देना है और सिर्फ फोकस करना है कि किस तरीके से आप इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हो, किस तरीके से आप एक, जिसे कहते हैं ना यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ट्स की भी एनर्जीज है भाई, आपको बिना तोड़े, बिना रूटीन तोड़े आपको ये काम करना होगा। मतलब आपको बहुत स्ट्रिक्ट हो जाना है इस काम के साथ, तभी आप इन सिचुएशंस को हील कर पाओगे। ऐसा नहीं चलेगा कि आज कर रहे हो कल छोड़ दिया, या 2 दिन किया, 4 दिन किया, फिर 1 दिन छोड़ दिया। आपको स्ट्रिक्ट होना है यहाँ पर। ये आपके लिए एम्परर की एनर्जीज है यहाँ पर। आपको स्टेबिलिटी तभी मिलेगी जब आप थोड़ा सा अब इस पर हार्ड वर्क करने वाले हो, जब आप थोड़ा सा अपने रूटीन को चेंज करोगे। मैं यही बोलूँगी कि दिन में आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि एक टाइम पर आप एक चैंटिंग कर लीजिए, एक टाइम पर आप मेडिटेशन कर लीजिए, ठीक है, एक टाइम पर आप कलर को विजुलाइज कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से काम कीजिए, पूरे एक दिन में सारे काम करिए ही करिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जिनसे ये एनर्जीज कनेक्ट हो रही होगी, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि इस मैसेज को बिल्कुल हल्के से मत लीजिएगा। अगर अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना चाहते हो, अगर अपने जीवन में चीज़ों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, आपके जीवन में सफलता है, आपके जीवन में मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है, बट वो अभी रूट चक्र ही वीक है, वही ब्लॉक्ड है आपका, उसी पर काम करना बड़ा ज़रूरी है। इवन जो लोग स्पिरिचुअली भी वर्क कर रहे हैं, आगे ग्रो करना चाह रहे हैं, आपके रूट चक्र में ही माय डियर प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता है कि आपके ऊपर के चक्रास जो हैं वो बैलेंस्ड हैं तो आप स्पिरिचुअल हो गए, नहीं, काम तो सारे चक्रास पर ही आपको करना पड़ेगा। और डिफ़िकल्ट सबसे ज़्यादा आप हायर जो चक्रास होते हैं ना, स्पिरिचुअल चक्रास जो होते हैं हमारे ऊपर के, उनको तो बड़ी जल्दी अनब्लॉक कर लोगे, हील कर लोगे। दिक्कत आती है लोअर चक्रास पे, जो कि होता है आपका रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा। सारे इश्यूज़ वही हैं क्योंकि वो हमारी मटीरियल लाइफ से कनेक्टेड है, और हमारी मटीरियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उस चक्कर में हम इन चीज़ों, इन लोअर चक्रास को हील नहीं कर पाते हैं, करते हैं फिर ब्लॉक, करते हैं फिर ब्लॉक, ऐसा होता है, समझ रहे हो। तो इस पर काम करो क्योंकि ये वक्त है आपका हीलिंग का। अभी हीलिंग पर, अपनी मेडिटेशन पर, अपने चक्रा पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और यस, आपके खान पान, आपका रूटीन ये टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये वक्त मैं कहूँगी बस स्पिरिचुअल हो जाइए। स्पिरिचुअल इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि ये जो भी रिचुअल्स या ये जो भी गाइडेंस मैंने आपको दिया है, जो भी चीज़ आपको परफॉर्म करनी है, ये स्पिरिचुअली ही कनेक्टेड है आपके
देखा जाए तो सोल लेवल पर होती हैं ये, ठीक है। तो स्पिरिचुअल होने का वक्त यहाँ पर आ गया है और हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है आपको अपनी लाइफ में। अभी तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, अभी तो आपको फोकस कर करके आपको बोलना पड़ेगा, थैंक यू बोलना पड़ेगा डिवाइन को कि इस चीज़ के लिए धन्यवाद आपका, उस चीज़ के लिए धन्यवाद आपका। लेकिन जैसे जैसे आपका रूट चक्रा हील होगा ना, आपका रूट चक्रा अनब्लॉक होगा, आप देखेंगे कि आप दिल से वो चीज़ कर पाएंगे। पहले दिल से नहीं आएगा, इट्स ओके, पर बोलिए, बोलना है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि दिल से नहीं आ रहा मत करो, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि दिल से नहीं हो पा रहा फिर भी करो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप इस पर काम करोगे अपने रूट चक्रा पर, वैसे वैसे आप देखोगे कि आप दिल से बोल पा रहे हो, क्योंकि वैसी वैसी चीज़ें आपके अराउंड बन रही हैं। ओके, तो ये आपके लिए भी के लिए बहुत ही ज़रूरी मैसेज है। ओके, लेट्स सी और क्या डिवाइन आपको यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं। लियो सिंह राशि वालों के लिए डिवाइन और क्या मैसेज आप उनको देना चाहते हो इस समय अभी की सिचुएशन में। Page of Water, a new person enters your life, a relationship begins, a new phase, heightened psychic abilities. Okay, यहाँ ऊपर वाली लाइन किसी काम की नहीं है आपके लिए है, मतलब वो भी काम की है आपके लिए, बट जो मेन मैसेज है ना, ये वक्त में आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। देखना आपकी इंट्यूटिव जो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ है ना, आपके सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो बेसिकली अभी उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। देखो आप ना अभी थोड़ा सा मैं कहूँगी इस मैसेज को ना, लियोस आप लोग थोड़ा केयरलेस हो सकते हो इस मैसेज को लेकर के, थोड़ा सा लाइट ले सकते हो। लेकिन एक बात बताऊँगी, ये जो आप लाइट ले रहे हो ना, केयरलेस हो रहे हो इस मैसेज को लेकर के आप में से कुछ लोग, ये आपकी सबसे बड़ी जीवन की भूल होगी, क्योंकि आपको नहीं पता ये इस समय आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो इस पर काम कीजिए और बिलीव में जब अगर आप इस पर काम करते हैं ना, जो लोग यहाँ पर सिंगल भी नज़र आ रहे हैं, जो लोग किसी नए पर्सन की एंट्री अपनी लाइफ में चाहते हैं या रिश्तों में एक न्यू फेज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं, मैंने आपको बोला ना यहाँ पर कि न्यू फेज़ यहाँ पर स्टार्ट होने मतलब कुछ रिश्ते में भी यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पर भी चीज़ें हील होंगी। यहाँ पर आपके लिए वो मैसेज है, पर उसके लिए आपको बेसिकली यहाँ पर वो काम करना होगा। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है आर्क एंजल चैमुअल, रिलेशनशिप्स एंड अनकंडीशनल लव तो ये आर्क एंजल चैमुअल यहाँ पर आपको बता रहे हैं, उनकी प्रेजेंस है यहाँ पर। आपकी लाइफ में जो है चीज़ें ठीक होंगी, रिश्ते ठीक होंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी में कभी अपनी ज़िंदगी में सही सच्चे प्यार को नहीं पा पाऊँगा या सच्चे प्यार को नहीं पा पाऊँगी या मेरा रिश्ता ठीक नहीं हो पाएगा, तो माय डियर आपको यहाँ पर डिवाइन बता रहे हैं कि डेफिनेटली चीज़ें ठीक होंगी, आप अट्रैक्ट करोगे। बस थोड़ा इशू, मैंने बोला ना आपकी जड़ यही है, यही से चीज़ें ख़राब चल रही हैं, तो इन्हें ठीक कीजिए। तो योर हार्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। तो येस, आपकी जो दिल की इच्छा है वो पूरी होने वाली है। बस आप इसको इस समय अगर आप ये रीडिंग ही देख रहे हो ना, समझ जाओ आप सही ट्रैक पर आ गए गाइस, ठीक है। अब आपका वक्त बदलने वाला है, अब ये वो वक्त आ गया है कि आप अब इस पर काम करोगे तो आप अपने जीवन में उस चेंजेस को देखोगे, उन बदलाव को देखोगे। बट आपको सीरियस नोट पर इस काम को करना है, क्योंकि ये टालने वाली भी ऊर्जा आपके अंदर आई हुई है कि आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 4 दिन 5 दिन करोगे, फिर टाल दोगे, ठीक है। आपको सख्ती के साथ आपको वो काम करना है। ओके, ओह माय गॉड यहाँ पर आपके लिए वार्निंग है बॉटम ऑफ द डेक, अभी के लिए जो अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, वार्निंग ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, रीफोकस एंड रिटर्न टू पर्पस। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी इस समय आपकी जीवन में नेगेटिविटी चल रही है ना, जो भी सिचुएशंस, बेसिकली जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो इस समय, नेगेटिव सोचो मत, ठीक है। अपने फोकस को चेंज करो, अपने पर्पस की तरफ आ जाओ। इसीलिए शायद आप यहाँ पर आज ये रीडिंग देख रहे हो कि आपको अब सोचों में, नेगेटिव सोच में ही चीज़ अपने आप को वेस्ट नहीं कर देना, अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर देना है। इस पर काम करो जो मेन पड़ा है आपके लिए। और यस, कुछ लोगों को यहाँ पर म्यूज़िक के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, कुछ लोगों के लिए मेडिटेटिव म्यूज़िक हो सकता है, मेडिटेशन करने के लिए, कुछ लोगों के लिए उनका बेसिकली हीलिंग प्रोसेस रहेगा। आप जिस भी म्यूज़िक से, यहाँ पर मैं लिरिक्स की बात नहीं कर रही हूँ गाइस, ओनली म्यूज़िक, ठीक है। जिस भी म्यूज़िक से कनेक्टेड फील करें ना, उसे सुनिए, वो आपको हील करने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ बताएं आप अपने बच्चों को, लियो सिंह राशि वालों को भी क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो आप उनको। रिकवरी, ब्यूटीफुल। यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं
रिकवरी का कार्ड है यहाँ पर, देखिए रोमांस का कार्ड, ये तो मैं छोड़ना ही नहीं चाहती हूँ, ठीक है। आपके लिए कुछ बेहतर आ रहा है, मुझे जो मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है वो कार्ड्स मैं यहाँ पर लूँगी, ठीक है। आपके लिए ओके, देखो आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है सिचुएशन में। मैंने आपको बोला ना कि अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो और ये मैसेज आप तक पहुंच गया है तो समझ लो आपका जैकपॉट लग गया आज से। बिलीव मी गाइस, ये सिर्फ मैं आपको बोलने तक के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये डिवाइन मुझे अंदर से बुलवा रहे हैं आपके लिए। मैं ऐसे ही सब रीडिंग में नहीं बोल देती, ये सब कुछ आपकी रीडिंग में ही बोल रही हूँ। ये आपके लिए एक जैकपॉट रीडिंग है अगर आप इसकी गहराई को समझे हो तो, क्योंकि आप जड़ पे काम कर रहे हो, ठीक है। और इतनी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है जो भी कुछ चल रहा है, क्योंकि वो डेफिनेटली रिकवर हो पाएगा, रिकवर होगा वो आपकी ज़िंदगी में। रिकवरी का कार्ड है यहाँ पे, चाहे वो आपकी हेल्थ है, रिश्ता है, स्पिरिचुअलिटी है, मटीरियल लाइफ है, आपकी कुछ भी है, आपका जीवन होगा। लेकिन ये आप पर भी डिपेंड करता है। मैंने बोला ना, हल्का मत लो इस ऊर्जा को, इट्स अप टू यू। ये आप पर है कि आप उन मैसेजेस को ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, आप उस पर काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर आने वाले समय में आपके लिए कुछ बेटर आ रहा है, देयर इज़ समथिंग बेटर। अगर कोई चीज़ आपके जीवन से गई है इस समय में, कहीं कोई लॉस हुआ है, इट मीन्स वो आपके लिए नहीं था और आपको वो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि कोई उससे बेहतर है। कोई रिश्ता, कोई जॉब, कोई बिजनेस, कोई करियर पाथ आपका, कुछ भी वो कोई बेहतर चीज़ आपके पास आ रही है, आपके लिए आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए ओपन रहिए, पॉजिटिव रहिए। एंड यस, रोमांस है, ये आपके लिए कन्फर्मेशन है, आपके रिश्ते में वो रोमांस लौटेगा, बेटर होंगी सिचुएशंस, और जो सिंगल हैं उनकी ज़िंदगी में उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन आएंगे, बट इस पे काम करने के बाद। ओके, तो यस लियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो गाइस प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जिस तरीके से आपके लिए यूज़फुल हो रही है और किसी की भी मदद कर पाए। ओके, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।